नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। संभल में सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क का निधन। डॉक्टर बर्क काफी दिनों से थे निजी अस्पताल में भर्ती। सपा मुखिया अखिलेश सिंह यादव भी पहुंचे थे डॉक्टर बर्क से मिलने अस्पताल। 94 वर्षीय सांसद शफीक उर रहमान वर्ग के राजनीतिक करियर में तक 5 बार सांसद रह चुके हैं। शफीक उर रहमान वर्ग साल 1996 से 98 और 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं। 2009 में बसपा से और 2019 में संभल लोकसभा सीट पर सभा से सांसद रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के सतपाल सिंह सैनी ने सपा के शफीक उर रहमान वर्ग को 5174 वोटों से हरा दिया था। यहाँ पर इलाज में करीबन 1 महीने से ऊपर थे, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। आज सुबह मॉर्निंग में जो नियति को होता है, जो डेस्टिनी होती है, उसमें ही एक्सपर्ट बेस्ट ऑफ द थिंग्स जो उनकी अच्छी से अच्छा हो सकता है रखे हैं। परिवार लोग पहले जो हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा जाके किया, लेकिन एज भी थी और सारे अंग जो काम नहीं करते, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं कंडीशन, उसमें निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बस सबकी तबीयत को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बड़े अफसोस और दुख का बात है कि मुझे अभी पता चला है कि जनाब शफीक उर रहमान बर्क साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इस तरह से उनका इंतकाल हम सबके लिए तो बहुत बड़ी हमारा नुकसान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। देश से एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसने कभी भी किसी से डर के काम नहीं करा, जिसने हमेशा दिलेरी से और हक और इंसाफ की बात करी। आज वो नेता हमें छोड़ के चले गए और शायद इतने बोल्ड और इतने बहादुर और इतने ईमानदार नेता अब पूरे मुल्क के अंदर बहुत कम रह गए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके खानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ठीक है। दवाई लेके एकदम घर से निकल गए। बहुत देर हो जाएगा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी पहुंचे मुरादाबाद। जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश का प्रांतीय प्रबंधक कमेटी अधिवेशन मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में हो रहा है आयोजित। जमीयत उलेमा के हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी मुसलमानों के नेताओं के बारे में समझाते हुए नजर आए। मदनी ने साफ कहा कि देश में मुसलमानों को गालियां देकर मलाई काटी जा रही है। मदनी ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने इलाकों में ऐसी जमात बने जो कुछ भी गलत होने पर विरोध में काले झंडे लेकर खड़ी हो जाए। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला भी हो गया ना। ये फैसला ये फैसला हो गया। अगला इजलास उसकी तारीख आज तय हो जाएगी, जगह भी आज तय हो जाएगी। एक फैसला ये हो गया। दूसरा फैसला ये हो गया कि खर्चे का और खाने पीने का वहां के मकामी साथियों के जिम्मे नहीं होगा, बल्कि हम लोग खुद करेंगे। जानमाल अभी भी करते हैं, उसमें थोड़ा और लगेगा बस, तो वो बजाय मकामी साथियों के हम खुद करेंगे शरीक होने वाले, तो आसान हो जाएगा, लगातार होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, संग से शीशा बना, शीशे से पैमाना बना। संग कहते पत्थर को, संग से शीशा बना, शीशे से पैमाना बना। हम हैं उस मट्टी से जिस मट्टी से परवाना बना। हम हैं उस मट्टी से जिस मट्टी से परवाना बना।
जब हम करवाने हैं तो काम तो हमारा जल जाना है। शायद मैं इसे तो दूसरे अंदाज से भी कहा, चलिए छोड़ देते हैं, लोग कहेंगे शेर शायरी में लग गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अभी इस्लाह मुआशरा की तजवीज सुन रहा था, तो बदलाव की बात है, तो मैं अपने दोस्तों से बराबर ये कह रहा हूं कुछ 2-3 सालों से कि जो लोग भी अपनी तकरीबात गैर इस्लामी तरीकों से, गैर शरई तरीकों से, कुफरिया तरीकों से कर रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद को उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ कौन लड़ेगा? जमीयत लड़ेगी या खामोश बैठी रहेगी, तमाशा देखेगी? तमाशा तो नहीं देख सकते ना, लड़ना पड़ेगा, चाहे अंदर से हो रहा हो चाहे बाहर से हो रहा हो। तो हम लोग बाहर से तो जुल्म के खिलाफ लड़ने को बहुत पसंदीदगी से देखते हैं और देखना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए। लेकिन जो हमारे अपने हैं वो लोग जब जुल्म करेंगे तो हमें उनके खिलाफ भी लड़ना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं, जो आदमी अपनी तकलीफात को नाजायज तरीके से, गैर शरई तरीकों से, गैर इंसानी तरीकों से करेगा, हमें हर एक जिले में एक जमात ऐसी बनानी चाहिए जो काले झंडे लेकर उनके घर के सामने धरना दे दे। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा संभल पहुंचे हैं। संभल सांसद शफीक उर रहमान बर्क के निधन पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके निधन से मुसलमानों का नुकसान हुआ है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि शफीक उर रहमान बर्क को अल्लाह जन्नत में आला से आला दर्जा अता करे, उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। शफीक उर रहमान बर्क हमेशा मेरे हमदर्द रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। शफीक उर रहमान बर्क के निधन से मुसलमानों और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब के लिए बदुआ करता हूँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके पसमानदगान को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। हमारे बहुत करम फरमा, हमारे बहुत हमदर्द और हर मौके पर हमारे साथ खड़े रहने वाले, और मेरी इत्तेहाद मिल्लत के उत्तर प्रदेश के पहले सदर और पूरे उत्तर प्रदेश में कारवां लेकर गए और इत्तेहाद का पैगाम लेकर चलते रहे। ये 2002 की शायद बात है। तो मैं उनके अहले खाना का जितना बड़ा खसारा हुआ है वो अपनी जगह है, लेकिन मिल्लत का पूरा खसारा है और मैं अपने आप को ये समझ रहा हूँ कि मेरा बहुत बड़ा खसारा है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।